नमस्ते दोस्तों। आयुर्वेद शास्त्रों में जहाँ गर्भ विकास के बारे में सब बताया गया है, वहाँ पर उन्होंने स्पेशली कुछ 9 महीने में अलग अलग चीज़ें प्लान करने के लिए बोली हैं। उनका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि हर महीने में गर्भ में जो बालक होता है उसके अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होती हैं, तो उसका पोषण जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए आइए आज के एपिसोड में वो सुपर फूड्स क्या हैं और उनको हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं उस बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले महीने में आयुर्वेद के हिसाब से गर्भ को कोई आकार नहीं होता है, वो सेल्स का एक बॉल होता है जिसे कलल बोला जाता है। पर वो बॉल होगा फिर भी उसमें सभी गुण होते हैं, सभी उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो अव्यक्त रूप से होते हैं, मतलब जो बेस हम लोग बोलते हैं ना वो ऑलरेडी पढ़ चुकी होती हैं। इसीलिए वो सब अच्छे से हो, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि जेनेटिक जो कुछ पूरा संगठन बच्चे का होने वाला है वो प्रॉपर होने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले ही बताया है कि पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि करके ही हमें गर्भधारणा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि एक बार गर्भधारणा हो गई तो फिर वहाँ पे हर चीज़ सूक्ष्म तौर से प्रेजेंट होती ही है। तो ये जो केयर है इस वक्त क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि वो बॉल जो होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो गर्भपात वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब से ट्राई करना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि पहला महीना समझ में तो आता नहीं है ना, तो इसीलिए तभी से आयुर्वेद में बोला है कि एक एक घूंट एक पूरे दिन भर में ग्लास भर दूध जो है वो गर्भवती स्त्री ने लेना चाहिए। तो अभी इस प्रकार का जो गाय का दूध है वो सुबह अगर आपने निकाल कर रख दिया और पूरे दिन भर में एक एक घूंट इस तरह से पीते रहेंगे तो नौशिया वगैरह की भी जो तकलीफ है पित्त बढ़ने के कारण वो भी कम होने में मदद मिलती है। उसी के साथ उन्होंने बोला है कि चंदन जो होता है उसको गाय के दूध में घिसकर उसकी पाव चम्मच लेई सुबह शाम लेने से गर्भ को ताकत मिलती है। उसी के साथ काली मनुका लेने के लिए बोली है। अगर पॉसिबल हो तो चंदन के घिसी हुई लेई में आप थोड़ी सी खड़ी शक्कर डाल के लेंगे तो पित्त भी कम होता है और बच्चे को स्टेबिलिटी भी मिलती है। सेकेंड मंथ में जो बॉल होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा घना हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। तो इसीलिए दूध से हम अगली स्टेप पे जाते हैं। ऐसे मंथ में उन्होंने बोला है कि दूध मधुर औषधियों से सिद्ध करके पीना चाहिए। तो वो अगर करना पॉसिबल नहीं हो घर पे मधुर औषधि सिद्ध करके, तो आप उसमें शतावरी कल्प या संतुलन का जैसे स्त्री संतुलन कल्प है वो डालकर भी सुबह शाम दूध जो है वो ले सकते हैं। तीसरे महीने में आयुर्वेद के अनुसार हाथ, पैर और सिर, ये जो 5 चीज़ें हैं वो अलग तरीके से दिखाई देने लगती है और इंद्रिय जो होती है हमारे शरीर में होने वाली सब सेंसरी ऑर्गन्स, उनकी भी बेस इस मंथ में क्रिएट होना शुरू होती है। तो इसके लिए उन्होंने इम्पॉर्टेंट बताई हैं चीज़ें 3। देखिए, दूध हो गया, दूध में हमने स्वीट हर्ब्स डाल ली। तीसरी स्टेप में दूध के साथ देना होता है घी और हनी। तो घी भी जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का या घर पे बनाया हुआ ही लेना चाहिए और शहद भी जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का ही लीजिए। तो दूध में मिलाकर आपको जब शहद और घी बोला है तो उसकी बजाय जो हम पंचामृत पहले ही महीने से ले रहे हैं वही कंटिन्यू रखेंगे तो भी चलेगा। 4th मंथ बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी ऑर्गन्स जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और उसमें से भी जो हार्ट है उसका फंक्शनिंग जो है माँ से बिल्कुल पूर्णतया अलग हो जाता है, ऐसा बताया। इसलिए आयुर्वेद में बोला है कि स्त्री 2 हृदय हो जाती है इसमें, मतलब उसके शरीर में 2 हृदय अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हैं। तो इसलिए इच्छाएं भी जो है ना खाने पीने की वो इस महीने में ज़्यादा देखी जाती है। उसी के साथ आयुर्वेद के हिसाब से जो श्वसन संस्था होती है वो भी इंडिपेंडेंटली काम करने लगती है। तो हृदय को बल मिलने के लिए आयुर्वेद में बताया है कि ऐसे में घर का बनाया हुआ जो मक्खन होता है, मैं देखिए सफ़ेद मक्खन की बात कर रही हूँ, मैं बाज़ार में मिलने वाला जो प्रोसेस्ड मक्खन है उसके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि उसका फ़ायदा शरीर को कम होता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी को जो माखन पसंद था उस मक्खन में खड़ी शक्कर डालकर लेना। सुबह नाश्ते के वक्त 10 ग्राम नियरली मक्खन लीजिए और उसी में खड़ी शक्कर डालिए। 5वें महीने में शरीर में रक्त और मांस धातु इसका एक्यूमुलेशन भी शुरू होता है और उसका प्रॉपर फंक्शनिंग भी शुरू होता है। जो सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं उनमें और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हमें दिखाई देने लगता है। उसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि मन एक्टिव होने लगता है बच्चे का। तो सेंसिटिविटी जो है ना वो माँ में हमें ज़्यादा दिखाई देती है। इसीलिए संगीत सुनने के लिए तो हर महीने में ज़रूरी होता ही है, पर इस महीने में संगीत जो है वो ज़्यादा रेगुलरली सुनिए, अलग अलग प्रकार के संगीत सुनिए, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के लिए खुद के लिए टाइम रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो इस महीने में हमें दिखाई देता है वो होता है बच्चे का वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होता है एज पर आयुर्वेदा। तो उसको मदद करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि घर का बनाया हुआ घी जो है वो कम से कम दिन भर में 7-8 चम्मच लेना चाहिए।
तो गाय का घी जो है वो लेना ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको पॉसिबल हो तो आप संतुलन का जो बनाया हुआ घी है वो भी ले सकते हैं, या घर पे बनाया हुआ जो गाय का घी है वो भी चल सकता है। 6th मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्शन जो है उसका बेस तैयार होता है। कॉम्प्लेक्शन से मैं फेयर डार्क इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो तेजस्विता होनी चाहिए हमारे कॉम्प्लेक्शन में उसकी बेस वहाँ पे तैयार होती है, और उसी के साथ जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसकी भी बेस तैयार होती है। इसीलिए इस महीने में खाने पीने में बहुत ध्यान देना चाहिए। कहीं भी पित्त बढ़ने वाली चीज़ें जो हैं वो जितनी कम रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है बुद्धि। तो बुद्धि का जो प्रकटीकरण आयुर्वेद में बताया गया है वो 6th मंथ में होता है। इसीलिए बुद्धि को हेल्प करने के लिए और सभी बाकी की जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हेल्प करने के लिए बादाम जो है, अखरोट हैं, ये नट्स जो हैं ये इस महीने में ज़्यादा खाने में रखिए। मतलब बिना चूके डेली बेसिस पे इसको खाने के लिए बताया गया है। और उसी के साथ इन सभी इंद्रियों को और बुद्धि को ज़्यादा मदद मिले उसके लिए मधुर जो औषधियाँ होती हैं या वनस्पति होती हैं उससे सिद्ध घृत खाने के लिए बोला गया है। तो इसीलिए आप अपने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिनसे आप सलाह ले रहे हैं उनसे आप इस प्रकार का घी जो है वो बनवा के ले सकते हैं। हमारे संतुलन में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम स्पेशली मधुरम घृत देते हैं। और कॉम्प्लेक्शन और एनर्जी इन दोनों के हिसाब से दूध में इस महीने में संतुलन का जो शतानंत कल्प है उसको लेने की सलाह हम लोग देते हैं। 7th मंथ में जो बच्चे का शरीर होता है वो त्रिदोष के साथ ज़्यादा संलग्न हो जाता है। मतलब वात पित्त कफ के जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, इस तरह के सारे धातु भी जो है उनका भी प्रोमिनेंस जो है शरीर में वो ज़्यादा होने लगता है। आँखें हैं, कान हैं, ये जो इंद्रिय हैं वो ज़्यादा प्रॉपरली काम करने लगती है। मतलब अभी आजू बाजू के वातावरण में होने वाले सभी आवाज़ जो हैं वो बच्चा बहुत अच्छे से पहचानने लगता है। तो इसी डेवलपमेंट को मदद करने के लिए खाने में हम लोग बोलते हैं कि इस मंथ में अंगूर है या पोमोग्रेनेट है, इस प्रकार के फल और उसके जूसेस जो है वो ज़्यादा रखने चाहिए। और जो हमने 6ठे महीने में घी लिया था मधुर औषधियों से सिद्ध, वो इसी महीने में वैसा का वैसा कंटिन्यू करना है। 8वें महीने में ताकत और कार्य क्षमता बच्चे की और बढ़ती है। जैसे हम नहीं कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसका ट्रायल लेते हैं ना पहले, तो उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि बच्चे को उसके इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है कि नहीं, ऐसा 8वें महीने में बॉडी ट्रायल लेती है। तो इसीलिए ओज को अस्थिर बताया गया है, कभी वो बच्चे में रहता है कभी माँ में रहता है। तो इसीलिए इस महीने में बहुत केयर लेने के लिए बोला गया है कि कहीं भी ट्रैवल वगैरह नहीं करना है। और स्पेशली स्ट्रेंथ मिलने के लिए इस महीने में यवागु मतलब खीर लेने के लिए बोला गया है। तो चावल की घर पे बनाई हुई खीर आप ले सकते हैं। इसके लिए छोटा चावल लेना है, उसको पहले धोकर सुखा लेना है किसी भी कपड़े पर, और फिर बारीक करके उसको घी में भून कर रोज़ थोड़ी थोड़ी खीर जो है वो ब्रेकफास्ट के वक्त लेनी है। 9वें महीने में आयुर्वेद के अनुसार गर्भ पूर्णतया तैयार होता है, केवल वजन उस महीने में थोड़ा सा बढ़ रहा होता है। इसके लिए माँ को एक तो ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से वात बढ़ने की कोई भी चीज़ वो नहीं खाए। इसीलिए हल्का खाना खाना, रात के वक्त सूप या खिचड़ी जैसी चीज़ें आहार में रखना, ताकि पेट जो है वो नेक्स्ट डे साफ़ हो जाए, जिससे अपान वायु के दोष जो है वो नहीं तैयार होते हैं। उसी के साथ जो योनि मार्ग है वो प्रसव के लिए तैयार हो सके, उसके लिए माँ को फेमिसैन तेल जैसे किसी भी आयुर्वेदिक सिद्ध तेल का पीछू रखने के लिए बोला गया है। अगर आपके डॉक्टर्स को पॉसिबल हो तो ऐसे वक्त में बस्ती लेने के लिए बोला गया है। तो बाकी जो आहार की हमने पहले के भी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से पूरा स्टेबल और बैलेंस्ड आहार आपको लेना है, उस प्रकार का आहार जो है हल्का एकदम वो 9वें महीने में रेगुलरली लीजिए। तो मुझे आशा है दोस्तों कि पूरे 9 महीने में इस प्रकार से केयर जो है वो आप लेंगे, जिसका बेनिफिट आपके आने वाले शिशु के लिए हो सकेगा। ऐसे ही हम अलग अलग विषय और लेते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।